नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। सबसे पहले कुछ बेसिक्स और नॉर्मल बातें जानेंगे इसके बारे में, उसके बाद इसके एडवांटेजेस और उसके बाद डिसएडवांटेजेस। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। 34 इयर्स के बाद एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज आया है। इसे एक हिस्टोरिकल चेंज के रूप में देखा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस क्यों किया और इसकी क्या ज़रूरत थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश एक विकासशील देश है। अगर हमें विकसित देशों से कम्पीट करना है तो हमें अपना एजुकेशन लेवल थोड़ा ऊपर लाना होगा। एजुकेशन लेवल को ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वह अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर स्पेंड करेगी। अभी करंट में इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन पे स्पेंड करती है। वहीं अमेरिका 6.2%, यूके 4.2% और चाइना 4.11%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से गवर्नमेंट का एक मोटिव ये भी है कि 2030 तक 50% ऑफ स्टूडेंट हायर एजुकेशन करें। अभी करंट में सिर्फ और सिर्फ 25 to 26% स्टूडेंट्स ही हायर एजुकेशन करते हैं। आइए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चेंजेस की जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं। जो सबसे बड़ा और पहला चेंजेस है वो है एकेडमिक स्ट्रक्चर में चेंज। इससे पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो था 10+2 यानी 1st to 10th क्लास और 11 to 12th क्लास। बट अब इसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। जो पहला 5 है जिसे फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है, इसमें नर्सरी से लेके दूसरी तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है और इसमें बच्चों को बेसिक नॉलेज दी जाएंगी ताकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। जो अगला स्टेज है जिसे प्रीपरेटरी स्टेज कहा गया है, इसमें तीसरी क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों को इंक्लूड किया है। इसमें बच्चों को मिडल और सेकेंडरी स्टेज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। जो अगला स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। इसमें बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस, क्रिटिकल थिंकिंग की चीज़ें सिखाई जाएगी। और जो अगला और आखिरी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। इसमें सबसे खास और सबसे बढ़िया चेंज ये आया कि पहले ये था कि अगर आपने साइंस लिया है तो आप आर्ट्स या कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, और अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप कॉमर्स और साइंस के नहीं पढ़ सकते। ठीक उसी प्रकार कॉमर्स वालों के साथ था। बट अब अगर आपने साइंस लिया और आपको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप उस सब्जेक्ट्स को अपने मेन सब्जेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। सेम कॉमर्स वालों के साथ भी है और आर्ट्स वालों के साथ भी है। और एक बात और कि अगर मान लो आपने आर्ट्स ले रखा है और आप किसी साइंस के सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं तो उस सब्जेक्ट की भी उतनी ही वेटेज होगी जो आपके मेन सब्जेक्ट की है। अगला जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। यानी जो नर्सरी क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको उनके स्कूल में उनके मदर टंग और जो उनकी रीजनल भाषा है उसमें पढ़ाया जाएगा। पहले ये इंग्लिश था या हिंदी था, बट अब इसको मदर टंग में कर दिया गया है। अब बात करते हैं आफ्टर 12th चेंजेस की, यानी कॉलेज में जो चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो पहले जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं और वो पर्टिकुलर कॉलेज है तो आप वहाँ पे मान लो आपको इको पढ़ने का मन है तो आप वो इको नहीं पढ़ सकते। तो गवर्नमेंट ने अब ये फैसिलिटी कॉलेजों में भी दी है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको इको पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे बहुत सारे बोर्ड हैं स्टडीज़ के, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी, इन सबको हटा के एक पर्टिकुलर बोर्ड बनाया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। अब सारे बोर्ड को हटाकर एक बोर्ड बना दिया गया है, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल बॉडी। मेडिकल एंड लीगल बॉडी के लिए जो बोर्ड है वही बोर्ड रहेंगे। अगला है डिग्री कोर्सेज के बारे में। मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने 1 साल किया और आपने उसके बाद ड्रॉप कर दिया, तो पहले आपको 1 साल की कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और जब आप वापस आते थे तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल करने के बाद छोड़ के जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो जब आप वापस आएंगे तो आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना है। ऐसे ही सेकेंड ईयर के साथ भी है और थर्ड ईयर के साथ भी है। अगर आप 1 साल करने के बाद छोड़ के चले गए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल करने के बाद गए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल करने के बाद गए तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल करने के बाद गए तो आपको बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ग्रेजुएशन तो 3 ही साल का होता तो ये चौथा साल कहाँ से आया। हाँ, 3 ही साल का होता है, बट गवर्नमेंट ने ये ऐड किया कि अगर कोई बच्चा आगे रिसर्च करना चाहता है इस पर तो उसको 1 साल और मिलेगा, 4th ईयर। अगर वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको बैचलर रिसर्च की डिग्री मिलेगी। फिर जो MA MSc है वो 1 साल का होगा अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल की करी है, और 2 साल का होगा अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल की है।
एमफिल को हटा दिया गया है, पीएचडी है, पीएचडी 4 साल की ही है। आइए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज ये है कि जो पहले एजुकेशन का राइट फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक था, यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए, अब उसको चेंज करके नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों तक कर दिया गया है, यानी 3 साल से लेके 18 साल तक बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन यानी फ्री एजुकेशन। दूसरा एडवांटेज ये है कि 11th-12th के बच्चों कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तीसरा एडवांटेज ये है कि कॉलेज के बच्चे अगर कोई कोर्स कर रहे हैं और उनको उन्होंने बीच में छोड़ दिया और अगर वो कुछ सालों बाद दोबारा आते हैं तो उनको दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा एडवांटेज ये है कि जो बच्चे पैसों की वजह से बड़े बड़े कोर्स नहीं कर पाते हैं उनके लिए सरकार ने इंसेंटिव स्कीम निकाली है, जिसके तहत प्राइवेट कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस मन मर्जी फ़ीस नहीं ले सकते। इन बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्रामिंग का स्टार्ट किया जाएगा। अगला एडवांटेज ये है कि फ़ॉरेन के टॉप 100 कॉलेज हमारे इंडिया में अपना कैंपस खोल सकते हैं। पहले भी इन कॉलेज को इंडिया में कैंपस खोलने के लिए अलाउंस थी, बट उन्हें सरकार को 50 करोड़ एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो नहीं आते थे। बट अब ऐसा कोई सिक्योरिटी ऑप्शन उनके पास नहीं है, अब वो बिना किसी सिक्योरिटी के आ सकते हैं। छठा एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करेगी, जो कि अभी 3% कर रही है। सातवां एडवांटेज ये है कि 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा ताकि उनमें क्रिएटिविटी और थिंकिंग लेवल का विकास हो। 6th क्लास से बच्चों को वोकेशनल जॉब्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कारपेंटिंग, प्लम्बरिंग एक्सेट्रा। इन ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को स्कूल में बैग लाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बैगलेस आएंगे। अगला एडवांटेज ये है कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों को वर्चुअल और स्मार्ट क्लास द्वारा पढ़ाया जाएगा और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ इसके डिसएडवांटेज और क्रिटिसिज्म बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और करंट चेंजेस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं अब इसके डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म के बारे में। जो पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। लोगों का मानना ये है कि ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी, इतने सारे चेंजेस होंगे, बच्चों को ये सब मिलेगा, बट क्या इंडिया के पास इतना पैसा है, इतने टीचर्स है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये सब को पूरा करने के लिए बहुत सी प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक किसी को बताया नहीं है। और इतने सारे पैसे, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे टीचरों की ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए, वर्चुअल क्लासेस के लिए, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सिस्टम्स, तो ये एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। दूसरा है एंटी डेमोक्रेटिक। स्टेट्स का कहना यह है कि गवर्नमेंट ने एक बार भी स्टेट से नहीं पूछा इस चेंजेस के बारे में या उनसे डिस्कस नहीं किया। एजुकेशन एक कॉन्करेंट टॉपिक है जिसमें स्टेट्स और सेंट्रल दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म है लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्सरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को मदर टंग वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया है, बट गवर्नमेंट ने ये सजेशन दिया है और स्टेट्स कह रही है कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी भी, कंपलसरी भी कर देगी, बट अभी तक सरकार ने ये साफ लिखा हुआ है अपने पॉलिसी में कि ये कंपलसरी नहीं है। लोगों का कहना ये है कि अगर कोई बच्चा साउथ से नॉर्थ आता है, जैसे मान लीजिए आप केरला में हैं, वहाँ आप कन्नड़ में पढ़ रहे हैं या आप तमिल में पढ़ रहे हैं, और आप जब मुंबई आएंगे वहाँ आपको मराठी में पढ़ना पड़ेगा, तो अचानक से ये चेंज बच्चा ग्रैब नहीं कर पाएगा। वही अगर लैंग्वेज इंग्लिश हुई दोनों जगह तो बच्चा ग्रैब कर पाएगा। तो लोग इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। धन्यवाद।